11 आदतें जो कि एक्चुअल में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती हैं। सबसे पहली आदत, गोल सेट करने हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं और उनके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं है कि आपके गोल्स हैं क्या, आप क्या करोगे, किस डायरेक्शन में जाओगे। सो डायरेक्शन लेने के लिए बहुत ज़रूरी है एक प्लान बनाना। दूसरा, प्लान अ स्केड्यूल। आपका जो भी स्केड्यूल है उसको आपको प्लान करना होगा और उसके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को अरेंज करना होगा, मैनेज करना होगा। तीसरा, थिंक बिग और छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। आपने जो भी बड़ा सोचा है, जो भी आपका बड़ा गोल है, उसको अचीव करने के लिए आपको छोटे छोटे बट कंसिस्टेंट स्टेप्स लेने होंगे। चौथा, एक हेल्दी रूटीन आपको बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सारी चीज़ों में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ योर हेल्थ। अगर आप हेल्दी हैं तो अपनी सारी चीज़ों को आप आगे ले जा सकते हैं, आप सफल बन सकते हैं। सो बहुत ज़रूरी है अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना, अब वो चाहे बात मेंटल हेल्थ की हो या फिर फिजिकल हेल्थ की हो। फिफ्थ, रेस्ट टू रीस्टोर योर एनर्जी। आपको अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए थोड़ा रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप रेस्ट नहीं करेंगे आप अपनी एनर्जी को रीस्टोर नहीं कर पाएंगे। लगातार काम करके हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। अगर आपको दूर तक जाना है, लंबा जाना है, तो बीच में ब्रेक लेना होगा, अपनी एनर्जी को वापस रीस्टोर करना होगा, देन वापस पूरी एनर्जी के साथ उठना होगा और वापस शुरू करनी होगी अपनी जर्नी। छठा, अपने प्लान को आपको प्रायोरिटाइज करना है, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे होंगी और कौन कौन सी चीज़ें सेकंड प्रायोरिटी पे होंगी। अगर आप चीज़ों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है उन सारी चीज़ों को मैनेज करना। सातवां, आप हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। जब भी आप कोई प्लान सोच रहे हैं, हमेशा एक लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के चलें। जो भी आप चीज़ कर रहे हैं हमेशा सोच के चलें कि इसके लॉन्ग टर्म में क्या इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं। आठवां, क्या एनवायरनमेंट है और क्या उसके इन्फ्लुएंसेस हैं। हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है और उसे कैसा होना चाहिए और उसका क्या इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर हो सकता है, वो भी हमें सोचना होगा। नवा, इवैल्यूएट द कंजप्शंस। क्या क्या चीज़ें हम कंज्यूम करने वाले हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ें लगने वाली हैं आपके उन गोल्स को अचीव करने के लिए, वो आपको कैलकुलेट करना होगा, उनको इवैल्यूएट करना होगा, उनको अरेंज करना होगा। देन अवॉइड टू कंपेयर। आपको कंपैरिजन छोड़ना होगा, अवॉइड करना होगा, क्योंकि जहाँ कंपैरिजन आ जाता है वहाँ सक्सेस आ ही नहीं सकती। एंड द लास्ट, फोकस ऑन योर एनर्जी एंड योर रिसोर्सेज। आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, आपके पास जितनी भी एनर्जी है, आपको पता है कि मेरे पास सिर्फ इतनी ही एनर्जी है, मेरे पास सिर्फ इतने ही रिसोर्सेज हैं और मुझे इसी में काम करना है। सो आपको पता होना चाहिए आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको कैसे वाइजली यूटिलाइज करना है। ये आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए। दोस्तों, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ, बट कमेंट पर जाके बताना ना भूलें कि आपको कौन सी चीज़ सबसे बेस्ट लगी।